हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। फिर दोबारा से मैं आपके सामने आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। आज की आज की ये जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड है, जिसमें कि आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ अभी क्या रिलेशन चल रहा है, किस तरीके से उनके जो रिलेशनशिप है, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हैं या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या अगर किसी थर्ड पार्टी रिमूवल की आप हीलिंग्स करवा रहे थे, तो ये रीडिंग आपको बहुत हाई लेवल पे हेल्प कर सकती है ये चीज़ को देखने के लिए कि इस टाइम आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन इस रीडिंग में एक ट्विस्ट भी रहेगा कि थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन चेक करने के बाद हम आपके लिए भी कार्ड्स निकालेंगे कि आपके पर्सन की इस टाइम आपके लिए क्या एनर्जीज है। ठीक है, तो ये और बेटर आपको माइंड क्लैरिटी देगा। दूसरी चीज, थैंक यू सो मच जिस तरीके से आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं। आधे से ज़्यादा जो मैसेजेस हैं उनको तो मैं अभी एंटरटेन भी नहीं कर पाई हूँ। जो भी, अब मेरी हेल्थ बहुत बेटर है, इसलिए मैं एक फ्रेश रीडिंग आपके लिए यहाँ पर बैठ के मैं कर रही हूँ रिक्वेस्टेड। और अभी मैंने अपॉइंटमेंट्स लेना दोबारा से शुरू कर दिया है, लेकिन आज मैं सिर्फ पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स को ही एंटरटेन करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया था एक साथ और वो वेट कर रहे थे पेशेंटली। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए कि आप कितना समझते हो चीज़ों को। और दूसरी चीज़, उसमें से कुछ नेगेटिव लाइंस ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल, मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया, लाइक शी हैड पेड मी 333 और शी टोल्ड मी कि आप ही जैसे लोग होते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं 333 रुपीज़ आपसे अगर मैं ले पाई हूँ और बाय चांस रश की वजह से अगर मैं उस चीज़ को कहीं अगर मैं टैकल नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि कैसे फ्रॉड हो जाएगा सिर्फ 300 रुपये को देखकर। आई डोंट नो कि लोग किस मेंटालिटी के साथ, किस मूड के साथ ये चीज़ें करते हैं। उसी को लेकर एक एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी, ये बहुत हाई लेवल पे आपको हेल्प करेगा। किसी भी एनर्जी रीडर के साथ अगर आप डील कर रहे हो और उस एनर्जी रीडर के साथ अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो कोशिश करना जिस टाइम आप गुस्से में हो उस एनर्जी रीडर के साथ आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना करो, क्योंकि आपकी और मेरा रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज के ऊपर बेस्ड होता है। जिस दिन एक एनर्जी रीडर की एनर्जी आपके साथ या तो कट हो जाती है या खराब हो जाती है, किसी भी चीज़ का हो जाए, तो वो एनर्जी रीडर दोबारा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। समझो इस चीज़ को, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, एक एनर्जी रीडर के पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं एक ही सिंगल टाइम पे। ये वाला चीज़ है, ये एक एडवाइस है जिसको देखकर ही आप मतलब एक अपना डिसीजन लिया करो, क्योंकि कोई एनर्जी रीडर अगर आपसे 300 रुपये ले रहा है या 111 रुपये आपसे ले रहा है वो, तो एक चीज़ को समझना, वो उस 300 रुपये में आपकी लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो आपके हाथ में ही नहीं है सॉल्व करना। तो पेशेंस सीखो अपनी लाइफ में। पेशेंस कैसे रखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ पेशेंस के ऊपर ही हमारी पूरी की पूरी जिंदगी टिकी है। अगर एक क्रूशियल मोमेंट पे अगर हम पेशेंस रख लेते हैं ना, तो वही पेशेंस हमें सक्सेस का रिजल्ट देता है। समझना इस चीज को। ओके, सो ये डिस्कशन यही खत्म करते हैं, नो वरीज। तो टॉपिक मैंने आपको आज का बता दिया है, उसी के साथ साथ ये भी मैं बताऊंगी कि ये जो रीडिंग है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। सभी के साथ रेजोनेट होगी और सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना भी हो। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने पर्सन के लिए नहीं रखने हैं, बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो चलिए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो वीडियो को आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जीज देख लेंगे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है।
प्लीज डिवाइन गाइड मी। सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास, हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51, 5+1 6। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स के ऊपर ध्यान जरूर से देना। जर्नी नंबर 2, एंजाइटी नंबर 18, नंबर 9, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट नंबर 13, नंबर 4, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, नंबर 5। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है। ठीक है, ओके, रेस्ट एंड, ठीक है, ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19, 9 प्लस लाइक 1+9 इज 10, नंबर 1, एंड केयरिंग कनेक्शंस। ओके, men holding a heart and blossoming abundance। इन कार्ड्स को देख के दुखी मत होना, सब समझाऊंगी कि ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, देखो, आपके पर्सन मोस्ट प्रोबेबली मून एनर्जी हो सकते हैं, या आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो एक फेमिनाइन एनर्जी की जैसी हैं। मतलब फेमिनाइन मतलब फीमेल्स कैसी होती हैं, समझ रहे हो ना? फेमिनाइन जो एक यिन एनर्जी होती है वो कैसी होती है? यिन एनर्जी ऐसी होती है जो हर किसी के साथ फ्लेक्सिबल होना पसंद करती है। जैसे वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स क्या है, मतलब हम अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटीज के बारे में बात करें तो वुमेन एक ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जिसको समझाया जाता है कि हर चीज के साथ मोल्ड हो जाना ही बेटर है। होप यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वैसा ही एक विजन यहाँ पे निकल कर आ रहा है। देखो, एक चीज मैं बता देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है, मैं इस थर्ड पार्टी का रोल प्ले बता रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टीज हमेशा कार्मिक होती हैं, और कार्मिक जो चीजें होती हैं वो हमेशा हमारी लाइफ में हमको कुछ ना कुछ एक लाइफ लेसन देने के लिए आती ही आती है। तो ये वही पार्ट है। मेन चीज ये है कि ये जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है ये एक हीलिंग का पार्ट है आपके पर्सन का। एक तो ये आपके पर्सन की लाइफ में से ना कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा, मतलब कि कंफ्यूजन्स को क्लियर करेगी। जो भी कंफ्यूजन्स, मतलब जैसे आपके पर्सन है, आपके पर्सन हमेशा एक मिडवेज में आके फंस जाते हैं। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कोई मतलब मैं कह सकती हूँ कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब हमेशा मतलब हमेशा एक इनडिसिसिव लाइक एनर्जी में रहते हैं। मतलब वो हमेशा जगल करते रहते हैं टू थॉट्स के अंदर, करूं या नहीं करूं, ऐसा वाला चीज है। तो अभी जहां तक एक चीज मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में इतना ज्यादा ही डाउन हो गए थे, मतलब कि इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए थे ना इस थर्ड पार्टी से, कि उनके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से उनके फाइनेंसेस के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है। ये चीज मैं बता देती हूँ। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हो, उड़ाना जानते हो जो भी उनके फाइनेंसेस हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है यहाँ पर। ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ। लेकिन बहुत हाई लेवल पे क्लियरेंस मिल रही है आपके पर्सन को, आपके पर्सन को माइंड क्लैरिटी मिल रही है। बस ये समझ लो, ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को बिल्कुल पॉजिटिव टर्न्स पे टर्न कर देगी, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव बना देगी, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना देगी। और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबल वाली जो एनर्जीज हैं आपके पर्सन के अंदर आना स्टार्ट होंगी, ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, ये थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक को हम सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, so please divine guide me why this rest and rejuvenation is right here. So here is we have four of swords। ये लो, फोर ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी हमारा क्या क्या कार्ड होता है बताओ? फोर ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी हमारा सरेंडर पिटी का वाइब्रेशन होता है यहाँ पे, एंड द मैजिशियन। ठीक है, ओके।
एक चीज मैंने आपको कार्ड्स देखकर ही पहले क्लियर कर दी थी कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन की लाइफ में हीलिंग्स को कंप्लीट करने के लिए आई है, आपके पर्सन के माइंडसेट को क्लियर करने के लिए आई है। अभी पता है आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं? आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि उनको समझ में सब आ गया है। अब थोड़े टाइम के लिए वो बिल्कुल पॉज हो गए हैं, उन्होंने बिल्कुल रेस्ट ले लिया है। अभी अगर आपके पर्सन का आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो आपके पर्सन की अभी मर्जी है थोड़े टाइम के लिए आपसे कम्युनिकेट नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एक रोल प्ले करे, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों अगर मैरिड हो तो आपके पर्सन की फैमिली, या हाँ लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ कोई थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो इस टाइम जो पर्टिकुलर चीज है, इस टाइम अभी आपके पर्सन सब कुछ एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पर्सनालिटी है आपके पर्सन की वो एक वाइज पर्सन है जो हर चीज को जानते हैं। वो आपके जो पर्सन है ना वो काफी क्रिएटिव है, वो हर चीज के अंदर अपने आप को वो बहुत अच्छे से हर चीज की जो क्रिएटिवनेस होती है ना उसको वो बहुत हाई लेवल पे अट्रैक्ट कर पाते हैं। वो मतलब उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज में से कुछ भी प्रोडक्टिव निकालने का, ये वाली चीज है। तो इस टाइम क्या चीज है कि जो आपके पर्सन है ना वो इस टाइम बिल्कुल सरेंडरपिटी के वाइब्रेशन में जाके अभी वो हर चीज को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो मतलब इस टाइम आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ भी कोई रिलेशंस बेटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीसफुली उस थर्ड पार्टी के साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नो। ठीक है, ये वाला चीज है। लेकिन इस टाइम आपके पर्सन हर चीज को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, हर चीज को वो बैठकर बस आराम से देख रहे हैं ना, उन्होंने अपनी अब सारी स्वर्ड्स को, मतलब जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज होती हैं, सारे स्वर्ड्स को उनको उन्होंने बिल्कुल साइड में रख दिया है और आराम से अभी वो अपना ले डाउन करके आराम से उन्होंने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ के अभी वो हर चीज को सिर्फ एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये वाला चीज है। तो इस चीज से बिल्कुल एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइम आपके पर्सन का मतलब थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी ऐसा लाइक बिल्कुल पीसफुल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो अभी आगे हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, सो नाउ प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस हीलर ऑफ द एजेस आर राइट हियर। Okay, so here is Five of Pentacles and Knight of Pentacles, Queen of Swords। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें इस तरीके से हैं कि जिस तरीके की एनर्जीज निकल कर आई हैं, अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप दोनों मैरिड हो या अनमैरिड हो तो मदर एनर्जी भी निकल के आ सकती है या कोई थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप हो सकता है। अब हीलर ऑफ द एजेस को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हमारा फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अब जो आपके पर्सन का जो माइंड क्लैरिटी है, मतलब अब मैं एक चीज बोलूंगी, अब आपके पर्सन ना प्रैक्टिकली लाइक डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, ये वाला चीज है। क्योंकि उन्होंने, मैं मानती हूँ अगर वो किसी लव रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे वो मतलब कि या अगर वो उनकी मदर ही क्यों ना हो, तो उन्होंने अपनी मदर को प्रायोरिटी या उस थर्ड पार्टी को भी प्रायोरिटाइज किया है। समझना, जो भी वो थर्ड पार्टी है, एक टाइम पे उन्होंने उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज किया है। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है। मतलब एक पर्सन होता है जो हर चीज में एडजस्टमेंट्स कर लेता है, एक पर्सन होता है उसको जरा सी भी प्रॉब्लम होती है मतलब उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो अपने गुस्से को ही मीन लाइक वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम से एक नेगेटिव एक्शन लाइक ले लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, मतलब बहुत, अगर उनका मदर टंग देखा जाए तो वो बहुत शार्प टोन्ड हो सकता है, ये वाला चीज है। तो इस टाइम आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टीज के साथ जो मतलब एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ रहा है। तो नाउ अब उनको ये चीज समझने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। कुछ ना कुछ ऑफर है जो आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को देने के बारे में जरूर से सोचा था, प्लानिंग्स भी करी थी, या तो अगर उनकी जो मदर है वो आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उस चीज के लिए उन्होंने अपनी मदर का साइड लेने के बारे में भी उन्होंने माइंड
माइंड प्ले कर लिया था, लेकिन जिस तरीके से उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं उस चीज में उनको अब वो नेगेटिविटी दिख गई है। तो अब वो उस नेगेटिविटी को में से बाहर निकलने के लिए अब वो थोड़ा सा ये जो लाइक उन्होंने अभी जो ये पॉज लिया है ये सिर्फ इस वजह से है बिकॉज वो इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं, ये वाला चीज है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप्स बिल्कुल अभी अच्छे नहीं है, ये वाला चीज है, बहुत नेगेटिविटी है उस थर्ड पार्टी में। अगर कोई लव रिलेशन है तो टॉक्सिक है कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस जर्नी इज राइट हियर। एक तो अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है वेयर दे रियली नीड्स टू गो। नाउ देयर इज 8 ऑफ स्वॉन्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मास्टर नंबर 88 की एनर्जी आई है, 2 नंबर है, इंडिसिसिव एनर्जी दोनों तरफ आई है। सॉरी। ओके, तो एक लेवल पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पर जैसे जर्नी के साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइम जो आपके पर्सन है, मैंने कहा ना जैसे यहाँ पर उनको एक चीज समझ में आ गई है कि कितना नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रहा है, तो उसी लेवल पे यहाँ पर सेम एनर्जीज के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो ये चीज है कि इस टाइम आपके पर्सन ना बार बार उस थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच भी रहे हैं, मतलब बार बार वो उससे कम्युनिकेट के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एक कार्मिक पैटर्न तो देखो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अगर इस टाइम आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं अगर वो बिल्कुल मिडवेज में आके वो स्टक हो गए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और कम्युनिकेट भी करने का वो ट्राई करें, क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी को हर एक वैल्यूएबल मतलब कि एक वो देना चाहते हैं, रीजन देना चाहते हैं जिस वजह से जो उन्होंने लाइक डिसीजन लिया है वो कंटिन्यूएशन में रहे, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साइड से वो एक परफेक्ट एक डिसीजन उनको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ये वाली चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि वो अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के बारे में भी अब यहाँ पर माइंड में मतलब माइंड मेकिंग अप वो कर रहे हैं अपना, ठीक है। So now let's check why this anxiety is right here. Please divine guide me why this anxiety is right here. एंजाइटी के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। अब एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई है, देखो एंजाइटी के साथ अगर हमारा एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये वाला चीज है, एक बिल्कुल एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी इस रिलेशनशिप के अंदर अभी मुझे दिख रही है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल लोनलीनेस वाली एनर्जी है। अब आपके पर्सन को एक्चुअल रियलिटी इस पर्टिकुलर लाइक रिलेशनशिप की समझ में आ गई है यहाँ पर, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितना लाइक सप्रेसिंग वाला एनर्जी है। मतलब एक चीज है कि इस टाइम आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना वो ओवर थिंकिंग वाली है, क्योंकि उनको वो वैल्यूएबल एक्शंस नहीं मिल रहे हैं अभी थर्ड पार्टी की साइड से, उनको वो लविंग लाइक यू नो लाइक उनको एक वो हम कह सकते हैं ना कि एक लविंग पैटर्न नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है वो सेम चीजें अभी उनको उस थर्ड पार्टी के साथ देखने के लिए उनको इस टाइम मिल रही हैं। सो दिस इज सो ट्रू सो क्लियर कि यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप तो अभी आपके पर्सन उस लूप में फंस गए हैं। दिस इज सो ट्रू, ये वाला चीज है, जो भी अभी सिचुएशन बनी हुई है दैट इज ऑल कार्मिक, ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आर राइट हियर, ठीक है, द हैंग्ड मैन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को हम सिर्फ फाइनेंसेस के साथ ही हम यहाँ पे डिलिबरेट नहीं करेंगे, एक चीज में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को हम पर्टिकुलर एक्चुअली एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मतलब जिस तरीके से एक वैल्यूएबल मैं कह सकती हूँ कि लाइक अपॉर्चुनिटीज, मतलब 4 नंबर की एनर्जी है, 4 नंबर कैसा होता है, वो अटेंशन सीकर होता है, उसको चाहिए होता है कि सब उसको वैल्यू दें, सब लाइक उनको मैं कह सकती हूँ कि मतलब एक लेवल पे उनको वैल्यूआइज लाइक वैल्यू मतलब वैल्यूएबल एक
पर्टिकुलर चीज उन्हें दी जाए, उनको लाइक वो वैल्यू नहीं मिल रही है, समझ रहे हो ना। तो उस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको स्टकनेस फील हो रही है, और इसलिए यहाँ पे ये जगलिंग वाली चीज निकल कर आ रही है। बार बार अगर सेम एनर्जीज निकल के आ रही हैं, सो दिस इज सो ट्रू। कभी तो अभी एक लेवल पे थर्ड पार्टी के साथ इतने बैलेंस लाइक नहीं है। एंड ओके, and please guide me why this angel of strength is right here. Okay, 7 of swords and 9 of कप्स। सो एक मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इस टाइम अब आपके पर्सन वहां से उस थर्ड पार्टी में से निकलने का बहुत हाई लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। ये वाला चीज है, वो बहुत स्ट्रेंथ बना रहे हैं, क्योंकि एक लेवल पे हमेशा जब भी थर्ड पार्टी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। वो सिचुएशंस नहीं मिलती हैं हमें कि हम उससे कैसे निकल जाएं, क्या करें, किस तरह से हम कर सकते हैं, ये वाला चीज है। तो उस लेवल पे अब आपके पर्सन वहां से रनिंग वाली एनर्जी में निकलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स हैं। तो वो अपनी एक्चुअल हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशन है, दैट इज अबाउट टू एंड। मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोलूंगी। अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर इस थर्ड पार्टी की मैं मतलब ये कब तक रिलीज हो पाएगी, सो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैं आपको बहुत आराम से एक लेवल पे लाइक मैं आपको जुलाई अगस्त तक का दे सकती हूँ। ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम पुलिंग आउट फ्यू ऑफ द कार्ड्स आपके लिए कि आपके पर्सन की अभी एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। ठीक है, सो ये डेक मैं यूज करूंगी आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। अब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, जो भी चीजें पता लगी हैं उन चीजों को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है अब। ठीक है, ओके। देख रही हूँ मैं कि कितना मतलब कितना पॉजिटिव हो रहे हो और कितना मतलब कि कितना ज्यादा आप पेशेंस रख रहे हो। ओके, देखो प्लीज गाइस, ओके। Okay. So please divine guide me. What are current energies of my viewer, like viewer's partner for my viewer? Okay. So here is the one. Healing begins. Okay, number 6. यहाँ पे भी नंबर 6 था, यहाँ पे भी नंबर 6 है। सेम कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस एंड हीलिंग्स इज राइट हियर। ठीक है, सेकेंड कार्ड है कमिंग टुगेदर। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी नंबर 2 था, यहाँ पे भी नंबर 2 है। कैन यू इवन इमेजिन? Okay, so now number 10 flow. So here is wheel of fortune. Number 4, यहाँ पे भी नंबर 4 है, यहाँ पे भी नंबर 4 है, open up. And यहाँ पे है नंबर 11 डिटैच। ठीक है, जस्टिस वाली एनर्जी निकल कर आ गई है। नंबर 21 एम्बरेंस, द वर्ल्ड का कार्ड है आपकी एनर्जीज के लिए। एंड जस्ट ब्रीथ। ठीक है, ओके। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखो जिस तरीके से कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि एक लेवल पे अब आपके पर्सन को आपकी एक्चुअल वैल्यू तो समझने में आ गई है। और जिस तरीके से एनर्जीज यहाँ पे आपके पर्सन की निकल के आई हैं, तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैं बोल देती हूँ आपको कि आपके पर्सन कमिंग बैक वाली एनर्जी में तो है आपके लिए। ठीक है, नो डाउट्स। तो फटाफट हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस हीलिंग बिगिंस इज हियर। हीलिंग बिगिंस के लिए यहाँ पे मैं बात करूंगी, डेथ का कार्ड है और डेथ कार्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, डेथ के लिए मुझे एक और कार्ड चाहिए। द सन कार्ड इज राइट हियर। मैंने सिर्फ बीच में से कार्ड निकाला है ये। तो डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज मैं बोल देती हूँ कि अगर आपकी एनर्जीज के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपकी मतलब जो भी आपके पास कम्युनिकेट लाइक जो भी आप दोनों के बीच में जो पास सिचुएशंस रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, उस लेवल पे ये जो पर्सन है, अब इस पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके लिए पॉजिटिवली। अब ये पर्सन
आपको एक बहुत ज्यादा एक फ्लोरिश पर्सनालिटी लाइक समझता हुआ दिख रहा है। मतलब जितना भी नेगेटिविटी आप दोनों के लाइक रिलेशनशिप में पहले रहा है, वो चीजें अब बिल्कुल यहाँ पे टर्न होकर एक पॉजिटिव जेस्चर में चेंज होती हुई दिख रही हैं। और नंबर 6 का कार्ड है, नंबर 6 के साथ अगर डेथ का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पॉजिटिव फैक्टर है वो अराइज हो रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये। एक तो जो हमारा माइंडसेट होता है वो ही अगर किसी के लिए हमारा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंसेस, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, एंड वाई दिस कमिंग टुगेदर इज राइट हियर। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हमारा कमिंग टुगेदर। सो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पर निकलकर हमारे पास आई है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कमिंग टुगेदर इज राइट हियर। सो कमिंग टुगेदर को हमारा यहाँ पे बाल क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो उस चीज में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कमिंग टुगेदर को अगर हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी अगर यहाँ पर हमारी क्लैरिफाई कर रही है, सो दिस इज सो ट्रू कि अब आपके पर्सन के मन में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी आपके लिए बनना स्टार्ट हो गई है। अब आपका थॉट एक ऐसा बर्डन है जो उनके सर पे बैठा हुआ है, और कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनके ग्रजेस वो अपने हाथ में लाइक लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि समवेयर आफ्टर अब उनको वो चीज समझ में आ रही है कि जब लास्ट में लाइक यू वर लाइक बेगिंग देम कि नहीं, मतलब जो भी चीज है, क्योंकि आपने एक टाइम पे ट्राई बहुत किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो ये वाली चीज जो यहाँ पर निकल कर आ रही है दिस इज सो ट्रू। तो यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी बनती हुई आ रही है, उस इनसिक्योरिटी की वजह से दे आर ट्राइंग टू मेकिंग देयर माइंड, वो अपने इमोशंस को भी दोबारा रिकंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, और एक पर्टिकुलरली ऑफर भी आपके पास आ सकता है नियर टाइम पीरियड में। सो दिस इज सो गुड। एंड व्हाई दिस फ्लो राइट हियर, क्या मेजर चेंज आ सकता है इस टाइम डिवाइन फ्लो के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, देखो इस टाइम आपके पर्सन ना बिल्कुल गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो अभी अपना माइंड डेवलप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जो कार्मिक जो यहाँ से अभी कार्मिक लेसन है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी सोचने की आ रही है, वैसा वाला एक्शन नहीं आता हुआ दिख रहा है। बट ट्रस्ट में मेजर चेंज में अगर लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो पर्सन बिल्कुल नेगेटिव हो गया था आपके लिए, अगर वो इस तरीके से आपके लिए सोचता हुआ दिख रहा है, सो दिस इज सो गुड, सो ट्रू। ठीक है, सो एक तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस को चैंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, करना नहीं है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ओपन अप राइट हियर, क्या इनसिक्योरिटीज रिलीज करते हुए आपके पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास एम्परर, और यहाँ पे है हमारे पास द सन कार्ड। 4 नंबर को ही हमारा 4 नंबर क्लैरिफाई कर रहा है। तो एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि एक लेवल पे जो ईगो इश्यूज थे ना आपके पर्सन के, क्योंकि ईगो था आपके पर्सन में, उस वजह से मतलब कि वो रूल करना चाहते थे लाइक रिलेशनशिप को, उनको जो सही लगा उन्होंने वही डिसाइड किया। लेकिन एक चीज बहुत सच्ची है कि अगर कोई किंग होता है तो किंग के पास भी दिल होता है, उसको जो भी एक्शंस लेने होते हैं सिर्फ सिचुएशंस को देख के लेने होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो एक्शंस होते हैं वो हर्ट भी कर जाते हैं, लेकिन उस जो हर्टिंग वाली एनर्जीज होती हैं उसकी वजह से इनसिक्योरिटी उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर भी डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हार्टलेस होता है, नो नेवर। ठीक है ना, तो ये वाला चीज है। काफी अच्छा कम्युनिकेशन एक लेवल पे एक सॉलिड फॉर्म में ना एक कम्युनिकेशन में रिसीव करती हुई देख रही हूँ आपके लिए, जो कि एक लेवल पे आपको स्टेबिलिटी देकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द सन के साथ में मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमारे पास है यहाँ पर। सो थिंग्स आर सो पॉजिटिव, चीजें आपके लिए पॉजिटिवली टर्न होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे है डिटैच के कार्ड को हम देख लेते हैं कि क्या क्लैरिफाई कर रहा है। नंबर 11, इट्स मीन नंबर 2, क्या कंफ्यूजन उनके माइंड में चल रही है, क्या वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, किन चीजों को वो रिलीज करना चाहते हैं। लेट्स टेक।
तो यहाँ पे है हमारा टेम्परेंस एंड यहाँ पे है हमारा पेज ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन स्टॉक करते हुए तो यहाँ पर दिख रहे हैं, कम्युनिकेशंस भी उनकी साइड से आपके लिए किसी के मतलब किसी के साथ होती हुई दिख रही है। डिटैच का मतलब ये है कि जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन रही हैं या कुछ भी चीज हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर अब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी ग्रजेस हैं, जो भी लाइक एक होता है ना, पछतावा आ जाता है मन में, उसको वो रिलीज करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं इस टाइम पे। सो चीजें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। सो लेट्स बिगिन। एम्ब्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, किन चीजों को वो फुलफिल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, लेट्स टेक। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। अब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और द वर्ल्ड के साथ अगर यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, सो इट्स मीन कि अब एक लेवल पर पॉजिटिवली आपके पर्सन को आपकी वर्थ तो समझ में आ गई है। ठीक है, सो दिस इज सो ट्रू, सो क्लियर। सो अब फटाफट हम यहाँ पे आपके लिए लव मैसेजेस निकाल देते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट लव मैसेजेस आर हियर फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर फॉर देम। सबसे पहला कार्ड है आई एम अ प्लेयर। अब उनको यहाँ पर रियलाइज तो हो रहा है, दिस इज सो ट्रू, कि उन्होंने बिल्कुल माइंड गेम्स के साथ आपके साथ यहाँ पर मतलब कि जो भी उन्होंने किया है उस वजह से। सो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। उसी के साथ सेकंड कार्ड है यहाँ पर आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो देखो पछतावे वाली, रेग्रेट्स वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ट्रू हैं। उसी के साथ यहाँ पे है आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। अब वही वाला चीज है ना, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिख रहा है। अब वही चीज है कि कम्युनिकेट अगर वो करेंगे, कॉल करेंगे तो बोलेंगे क्या, आई मिस योर स्मेल। अब हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग लाइक एक सिचुएशन रही हो, एक टाइम स्पेंड आपने किया हो। सो वो रिमाइंड करते हुए दिख रहे हैं वो हमें। लास्ट कार्ड आई राइट पोएम्स अबाउट यू। हो सकता है कि आपके पर्सन को लिखने की आदत हो। और आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। सो दिस इज सो ट्रू, सो क्लियर। सो बस आपके पर्सन अभी एक कार्मिक लाइक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब दोनों, अगर आप कपल हो, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी आप दोनों की है, तो आप अपने पर्सन को थोड़ा टाइम दो, सिचुएशन को समझो, क्योंकि आपके पास ये एक तरीका है सिचुएशंस को देखने का, समझने का, बट आपके पर्सन के पास ये भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पॉजिटिव रहो। हर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन एक ना एक बार आती है। जितना स्ट्रांग रहोगे उतनी जल्दी ये जो ये नेगेटिव सिचुएशन है ये रिलीज हो जाएगी। सो मैं फिर मिलूंगी आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं फिर मिलूंगी कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।